बड़ी बहू, क्या कर रही हो अब तक किचन में? सुबह के 9 बज गए हैं, तुम्हारा नाश्ता नहीं तैयार हुआ क्या? और ये सुबह सुबह किसका फोन बज रहा है तुम्हारे पास? किसी का नहीं मम्मी जी, वो मेरे घर से फोन आया था। अच्छा, तो इसका मतलब तुझे सुबह सुबह फोन उठाने की फुर्सत लग गई, अपने मायके वालों से बात करने का समय मिल गया तुझे। लेकिन ये नहीं देखा कि टाइम क्या हो रहा है, सब नाश्ते की टेबल पर वेट कर रहे होंगे। लेकिन मम्मी जी, मैंने फोन उठाया तो नहीं ना अब तक, सिर्फ आया ही तो था। इस बात पे इतना बवाल मचाने की क्या जरूरत थी? मुझसे जबान जोरी करती है, जबान लड़ाती है। रुक, तुझे अभी ठीक करती हूँ। लेकिन मम्मी जी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ज्यादा बहस मत कर, चुपचाप खाना लगा दे टेबल पर। मेरी तो गलती ना भी हो तो भी मुझे सब सुना के चले जाते हैं। और एक पायल को देखो, सुबह से अपने कमरे में आराम कर रही है, लेकिन मजाल है किसी की जो कोई उसे जाकर टोक भी दे। उसकी शादी को इतना समय हो गया है, लेकिन उसे कोई नहीं कहता कि बेटा तू भी किचन में अपनी जेठानी की हेल्प करा दिया कर। अरे वाह, क्या सुहाना मौसम है, ठंडी ठंडी हवा, मीठी मीठी बरसात। इस मौसम में अगर गर्मा गर्म पकोड़े मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन ये छोटी बहू क्यों नहीं दिखाई दे रही सुबह से? इतना अच्छा मौसम है, वो भी बाहर घूम ले थोड़ा सा ठंडी ठंडी हवा में, तो उसका भी मन बहल जाएगा। छोटी बहू, ओ छोटी बहू, क्या कर रही हो? जरा बाहर तो आओ बेटा। क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे बुलाया था क्या? अरे बेटा, क्या तो सारा दिन अपने कमरे में आराम से बैठी बोर होती रहती है? बाहर आकर देख, कितना अच्छा मौसम है। अरे इतने अच्छे मौसम में जरा बाहर घूम, छत पर टहल ले, तेरा मन हल्का हो जाएगा। कमरे में पड़ी पड़ी बोर हो रही होगी ना तू? अरे नहीं मम्मी जी, बस नहीं हूँ ना, तो छत पर घूमना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी मैं तो। कोई बात नहीं बेटा, आजा मेरे पास बैठ और देख कितना अच्छा मौसम है। हाँ मम्मी जी, आप ठीक कह रहे हो, मौसम तो बहुत अच्छा है। अगर ऐसे मौसम में कुछ खाने पीने का जुगाड़ हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं अभी बड़ी बहू को कहकर तुम्हारे लिए कुछ पकौड़े वगैरह बनवाती हूँ। अरे अभी तुम नई हो, तुम किचन में जाते हुए अच्छी थोड़ी ना लगोगी। तुम बैठो, मैं बड़ी बहू को बुलाती हूँ। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, बाहर आओ आंगन में, मुझे तुमसे कुछ काम है। क्या हुआ मौसी, आपने मुझे बुलाया था क्या? अरे बेटा देख ना, कितना अच्छा मौसम हो रहा है और छोटी बहू का पकोड़े खाने का मन कर रहा है, तो तू जा जरा बना कर ले आ। और मेरा भी थोड़ा मन कर रहा है, तो 2-4 मेरे लिए भी बना देना। अरे बेटा, अगर ऐसे मौसम में गरम गरम पकोड़े मिल जाए तो उनकी तो बात ही निराली है। और हाँ, साथ में एक कप चाय भी बना लेना। हाँ हाँ माँ जी, मैं भी बना कर लेकर आती हूँ आप दोनों के लिए चाय पकौड़ा। मम्मी जी, लगता है मैंने कोई अच्छे पुण्य किए होंगे, जिसके वजह से मुझे पाप की जैसी सांस मिली है। आप तो मुझे अपनी पलकों पर बैठा कर रखते हो, आपके होते हुए मुझे अपनी माँ की याद कभी नहीं आएगी। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, आखिर तू मेरी छोटी बहू है, और छोटी बहू तो लाडली होती ही है। और तेरे घर वाले भी तो हमारी अच्छी तरह से खातिरदारी करते हैं, इतना प्रेम प्यार से बात करते हैं हम सब के साथ, तो फिर हम भी तो तुम्हारे साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे ना। अच्छा अच्छा, हाँ मम्मी जी, आप ठीक कह रहे हो। कल भी मेरी मम्मी का फोन आया था, तो आपके बारे में पूछ रही थी कि कैसी है तेरी सास, हमें तो बहुत याद आ रही है उनकी। तू कभी अपनी सास को लेके मिलने तो आती नहीं है। मम्मी जी, ऐसा करते हैं, किसी दिन फुर्सत में घर चलते हैं, मम्मी आपको बहुत याद कर रही थी, आपसे मिलकर बहुत खुश हो जाएगी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, चलते हैं ना किसी दिन। वैसे भी घर संभालने के लिए तो तेरी जेठानी है ही। ये लीजिए मम्मी जी, आपके लिए चाय पकौड़े। अरे बेटा, 2 ही कप चाय बनाई है तूने, अपने लिए नहीं बनाई क्या? वो बनाई है ना मम्मी जी, मेरी चाय किचन में रखी है, अभी लेकर आती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तू किचन में ही बैठ कर पी ले, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पी या वहाँ पी। अरे यहाँ तेरी चाय ठंडी हो जाएगी किचन में। मुझे यहाँ आए हुए इतने साल हो गए हैं, लेकिन आज तक भी मम्मी जी ने मुझे अपने साथ बैठाकर कभी चाय पीने के लिए नहीं कहा है। पायल को देखो कैसे अपने साथ बैठाकर चाय पकौड़े खिला रही है। चलो कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ किचन में भी खा सकती हूँ बैठकर, और वैसे भी मुझे तो आदत हो गई है इन सब चीज़ों की। बड़ी बहू, पायल ने दोपहर का खाना क्यों नहीं खाया आज? पता नहीं मम्मी जी, क्यों नहीं खाया। आपको इतनी फिक्र है तो आप एक बार पूछ लीजिए। ये कैसी बातें कर रही है तुम बड़ी बहू? अरे छोटी बहू के कमरे में मैं जाती हुई बहुत अच्छी लगूंगी क्या? नहीं शादी हुई है बेचारी की, तुम तो जेठानी हो, बड़ी बहन की तरह हो, तुम तो कमरे में किसी वक्त भी आ जा सकती हो। एक बार पूछ क्यों नहीं लेती कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया? ये तुम्हारा हक है। ठीक है मम्मी जी, मैं ही पूछ कर आती हूँ। हेलो मम्मी, कैसे हो आप? अरे बेटा, मैं तो ठीक हूँ, बस तुझे ही याद कर रही थी। तू सुना, कैसी है?
क्या बताऊँ मम्मी, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत मजे में हूँ अपने ससुराल में। अरे बेटा, बस थोड़ी सी चिंता हो रही थी तेरी कि नया नया घर है, कैसे मन लगेगा तेरा। अरे मम्मी, मेरी चिंता तो आप छोड़ ही दो, एक नंबर की सास है मेरी। मैंने उन्हें अपनी मीठी मीठी बातों में इतना उलझा रखा है कि आपके गुन गाते नहीं थकती है वो। अरे पायल, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं दीदी, वो बस मम्मी से बातें कर रही थी। माँ जी पूछ रही थी कि आज दोपहर में तुमने खाना क्यों नहीं खाया, क्या बात है? अरे दीदी, वो ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। ज़्यादा हैवी खाना खाने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। अरे तो क्या हुआ, तुझे जो खाना है मैं वो बना दूंगी तेरे लिए, बता तुझे क्या खाना है। भाभी, थोड़ी मूंग दाल की खिचड़ी बना दीजिए। ठीक है पायल, मैं बना देती हूँ। अरे बहू, ये मूंग की दाल की खिचड़ी किसके लिए बनाई है? दोपहर को ही तो तुमने खाना खाया था, अब इतनी जल्दी तुम्हें फिर से भूख लग गई। अरे नहीं माँ जी, ये खाना तो मैंने पायल के लिए बनाया है। उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी तो उसने बोला कि मूंग की दाल की खिचड़ी बना दो मेरे लिए, तो बस उसी के लिए लेकर जा रही हूँ। ठीक है बहू, जा ले जा फिर तो उसके लिए खाना, भूख लग रही होगी बेचारी को। अरे बेटी, और सुना, तेरे ससुराल में सब कैसे हैं? अरे मम्मी, सब अच्छे हैं, आपको बताया तो, बहुत सेवा करते हैं मेरी। तेरी जेठानी तेरा ख्याल तो रखती है ना बेटा? अरे मम्मी, आप ख्याल की बात करती हो? मेरी जेठानी तो एकदम सीधी सादी भोली भाली गवार जैसी है। हाँ? अरे मम्मी, बस मेरी जेठानी की तो क्या ही बताऊं मैं तुम्हें। मेरी सास ने तो उसे घर की नौकर बना के रख रखा है, जब देखो उस पर हुक्म चलाती रहती है। अरे बेटा, कहीं तेरे साथ भी तो वो ऐसा नहीं करती? अरे नहीं मम्मी, मेरे साथ क्यों ऐसा करेगी, मैं उनकी लाडली बहू हूँ। और फिर ऊपर से आपने जो इतना कुछ दिया है ना मुझे, महंगी महंगी साड़ियाँ, गिफ्ट, और मेरी सास के जो तोहफे दिए थे आपने मुझे, उन सब का तो गुणगान गाते फिर नहीं थकती है मेरी सास। अच्छा सुन बेटा, जब तू कह रही है कि तेरी जेठानी इतनी सीधी सादी भोली भाली है, तो तू उसे भी अपनी सास की तरह अपनी मीठी बातों में उलझा कर रखना। जितना तेरी जेठानी तुझसे खुश रहेगी, वो उसे 2 गुना करके ही तुझे खुश रखेगी। और तो एक काम करना, जो तेरी पुरानी साड़ियाँ वगैरह है ना, जो तूने 1-2 बार ही पहनी है, दे देना अपनी जेठानी को, बेचारी गरीब घर की है, पहन लेगी, उसे तो खुशी ही मिलेगी इन सब चीज़ों से। हाँ हाँ मम्मी, ठीक कह रही हो आप, 1-2 साड़ियाँ भाभी को दे ही दूँगी, वैसे भी मेरे पास कौन सा कमी पड़ी है। और बता, तो ज़्यादा काम वाम तो नहीं करती ना अभी? अरे मम्मी, क्या आप काम की बातें कर रही हो? 6 महीने होने को आ गए हैं, मैं तो अब तक किचन में भी नहीं गई। मेरी जेठानी तो सीधी सादी है, कुछ भी कह दो फट से कर देती है, लेकिन मजाल है मुझे कोई कुछ कह दे, मैं तो किसी न किसी बहाने से अपने कमरे में आकर लेट जाती हूँ और आराम करती रहती हूँ। मम्मी, मुझे अपना दिमाग चलाना बहुत अच्छी तरह से आता है। अब देख लो, मैंने दोपहर में पकौड़े बनवा कर खाए थे बड़ी भाभी से, और मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मूंग की दाल की खिचड़ी ही बनवा लूँ। तो इसीलिए मैंने पेट दर्द का बहाना कर दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और मूंग की दाल की खिचड़ी बनवा ली। अब देखो, मूंग की दाल की खिचड़ी बनाने गई है मेरी जेठानी। सही कहा है किसी ने, किसी के लिए कितना ही कर लो, कोई आसान नहीं होता। इतने सालों से मैं जो इस घर की सेवा कर रही थी, मम्मी की जी की सेवा कर रही थी, ये सब मुझे नौकर समझते हैं, मुझे बेवकूफ़ कहते हैं। क्या मैं सच में बेवकूफ़ हूँ? अरे हाँ, मैं बेवकूफ़ ही तो हूँ, जो इन लोगों को अपना समझ रही थी। सोचा था देवरानी आएगी तो छोटी बहन बना कर रखूँगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये भी मतलब ही निकलेगी और अपने बाप के पैसों का घमंड दिखाएगी। भाड़ में जाए इसकी खिचड़ी विचड़ी। अरे भाभी, क्या कर रही हो आप? मैं कितनी देर से वेट कर रही थी आपका कि आप खिचड़ी लेकर मेरे कमरे में आए, लेकिन आप तो आई नहीं। देखो, मुझे ही आना पड़ा आपके पास। अगर तुम्हें खिचड़ी खाने का इतना ही शौक है तो बना क्यों नहीं लेती अपने हाथों से? तुम्हारे क्या हाथ टूट गए हैं? अरे भाभी, ये कैसे बात कर रही हो आप? क्या मैं तुम्हें शक्ल से बेवकूफ़ दिखाई देती हूँ कि तुम अपने कमरे में बैठी बैठी ऑर्डर चलाती रहो और मैं यहाँ पागलों की तरह तुम्हारी ऑर्डर पूरी करती रहूँ? अगर तुम्हें इतना ही शौक है खाने का तो खुद बनाओ और खाओ, ये खिचड़ी मैं खाऊंगी। क्या बात है बड़ी बहू, क्यों चिल्ला रही हो? क्या तुमने आज इस घर को अपने सर पर उठा रखा है? देखिए माँ जी, मैं बहुत दिनों से आपकी नाइंसाफ़ी बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। आपकी छोटी बहू को आए हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गई है, लेकिन इसने आज तक किचन के काम को हाथ नहीं लगाया है। अब ये और नहीं हो सकता। आज से एक टाइम का खाना आपकी छोटी बहू बनाएगी और एक टाइम का खाना मैं बनाऊंगी। ये काम या तो आप बांट दीजिए या मैं खुद बांट दूंगी। ये कैसे बात कर रही हो तुम बड़ी बहू? अरे ये छोटी बहू तो अभी नई नई आई है, क्या इसे आते ही किचन में घुसेड़ दो? नहीं नहीं, अरे माँ जी, 6 महीने हो गए हैं इसकी शादी को, मुझे तो 1 हफ्ते के अंदर ही किचन का सारा काम सौंप दिया गया था।
अरे भाग्यवान, क्यों सुबह सुबह कलह मचा रखी है तूने बहुओं के बीच में। आखिर आज सुबह सुबह किस बात पर पंचायत लगा दी तुमने। आप तो चुप ही रहिए, ये औरतों के बीच का मामला है, मैं सुलझा लूंगी। अगर ये सिर्फ औरतों के बीच की बात होती तो इस किचन से बाहर आवाज तक ना आती। मुझे लगता है कि तुमसे दो बहुओं की गृहस्थी चल नहीं रही है। क्या बात है बड़ी बहू, तुम ही कुछ बता दो। बाबूजी, अब मैं आपको क्या ही बताऊं। पायल को आए हुए इतना समय हो गया है, लेकिन मम्मी ने आज तक उसे किचन का एक भी काम नहीं बताया है। आखिर कब तक मैं अकेले किचन का काम संभालती रहूंगी। अब तो इस घर में फैसला हो ही जाए, या तो मम्मी जी काम का बंटवारा करते या फिर अब घर का बंटवारा हो जाए। अरे भाग्यवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। तुम तो ऐसी नहीं थी। तुमने कब से बहुओं में भेदभाव स्टार्ट कर दिया। देखो, तुम ऐसा करके इन बहुओं में ही नहीं बल्कि अपने बेटों में भेदभाव कर रही हो। बेटा, मुझे माफ कर दो, आप सही कह रहे हो जी। मेरी तो मति मारी गई थी जो मैंने इन दोनों में भेदभाव किया।